of class 10, we already started chapter 1 chemical equations and chemical reactions. Chemical reactions and chemical equations. ठीक है, हम पिछले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का बनना और चेंज इन कलर में रिएक्शन के दौरान कलर में चेंज होना, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके थे। आज जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारी 4th कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर है चेंज इन टेम्परेचर में चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन द्वारा या केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज होना क्या कहलाता है? चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें पढ़ते हैं हम सम केमिकल रिएक्शंस are characterized by change in temperature। कुछ केमिकल रिएक्शंस को कैरेक्टराइज किया गया है किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के चेंज होने पर। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने के बेसिस पर। अब देखो, ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, ये 2 तरीके से चेंज होता है। या तो टेम्परेचर कम होगा या फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा रिएक्शन के बाद। कि मतलब मान लो हम रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट था उसका टेम्परेचर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने पर थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो तब क्या बोलते हैं हम? मतलब या फिर होगा उसमें कि हमने एक प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, और उसका टेम्परेचर ज्यादा था, पर रिएक्शन होने के बाद जब वो प्रोडक्ट बना तो उसका टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर में 2 टाइप की रिएक्शन आएगी। कौन सी टाइप की रिएक्शन आएगी चेंज इन टेम्परेचर में? चेंज इन टेम्परेचर में 2 टाइप की रिएक्शन आएगी। एक्सोथर्मिक reactions, then second is endothermic reaction। endothermic reactions, देखो पहले मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि ये चीज होती क्या है, फिर हम एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन दौरान हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जब उस केमिकल रिएक्शन चल रही हो उसमें क्या होता है? हीट को रिलीज होना। जैसे हीट क्या होती है? रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है मतलब हीट उसमें से बाहर निकल रही है। जैसे आपने देखा होगा जब क्या होता है, कैंडल बर्न होती है, जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, हमें लाइट मिलती है और हीट मिलती है। हीट का कैसे पता चलता है? आप कभी कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना हाथ लगा के देखना, थोड़ी देर थोड़ा ऊपर अपना हाथ रखना, तो आपके पाम में क्या महसूस होगा? आपको हॉटनेस महसूस होगी। ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है, जब बर्निंग ऑफ कैंडल होता है तो वो हीट भी रिलीज करती है और लाइट भी देती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई? जिसमें हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट जो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होता है? हीट जो होती है एब्जॉर्ब होती है।
मतलब ऐसे रिएक्शन जो हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने देखा होगा खाना जब बनता है तो क्या करता है, हम लोग जब कोई यूटेंसिल गैस पर रखते हैं तो जो हमारी स्टोव की फ्लेम होती है उससे हीट रिलीज हो रही है, और जो कच्चा खाना है उसको क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके खाना वो पक जा रहा है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक का एक रिएक्शन का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड। ये एक जनरल एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, वो एक एक रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन exothermic reaction is an exothermic reaction is a chemical reaction that releases energy through light and heat। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस थ्रू अ लाइट एंड हीट। जो क्या रिलीज करती है, लाइट और हीट रिलीज करती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला कंबशन ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ कैंडल। पहला एग्जांपल हो गया हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल का जलना। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, इसका पहला एग्जांपल समझिए आप, बर्निंग ऑफ कैंडल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, हमें मोमबत्ती से दो तरीके की एनर्जी मिलती है, लाइट और हीट। और किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में क्या होता था, कोल यूज किया जाता था खाना बनाने के लिए, है ना, कोयला या फिर काव डंग, ये सब चीजें यूज की जाती थी खाना बनाने के लिए। और मतलब खाना बनाने के लिए यूज हो रही है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे ही रिएक्शंस जिनमें से हीट प्रोड्यूस हो रही हो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। द केमिकल reaction between quicklime
and water to form slaked line is characterized by change in temperature. यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको समझिए ध्यान से, क्या एग्जांपल क्या कह रहा है। देखो हमारा क्विक लाइम है। क्विक लाइम क्या होता है, आपने देखा होगा जो चूने का पाउडर होता है उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम में वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, तो स्लेक लाइन बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम चूने में पानी को मिलाते हैं तो वो चूने का एक लिक्विड सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं स्लेक लाइन। ठीक है, और वही हमारे जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह या वॉल डेकोरेशन चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक, और ये किस लिए इसको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, चेंज इन टेम्परेचर से। अब देखो होता क्या है, डायग्राम से समझे। मान लीजिए मैंने एक हार्ड बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें क्या था, हमारा क्विक लाइम था, इसमें था हमारा क्विक लाइम, ये हमारा बीकर है। जब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अब हम इसमें क्या कर देते हैं, वाटर डाल देते हैं। हमने इसमें वाटर डाला, तो वाटर डालते ही क्या होता है, इसमें से जैसे इसमें पानी जाता है, इसमें से हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। इसलिए ये क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। और मैंने आपको बताया कि हीट रिलीज होना ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो आपने कभी ध्यान भी दिया होगा, या कभी जब आपके घर में ऐसे इसका चूने पत्थर का जब काम हो, तो आप देखना कि जो मजदूर जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि क्विक लाइम में पानी मिलाने के बाद थोड़ी देर वो छोड़ देते हैं, ताकि उसमें से जितनी भी हीट निकलनी हो वो सारी हीट निकल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसको ग्लव्स पहन के उसको चूने को अच्छे से मिला लेते हैं, उसका पेस्ट बना लेते हैं, वो होता है हमारा स्लेक लाइम। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो, हीट फॉर्म में हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम आ जाते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और मैं आपको अभी बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। Endothermic is process is an endothermic process is any process which requires or absorb the thermal energy means heat energy। ठीक है, थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट द हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ऐसी रिएक्शन होती है जो क्या करती है, हीट एनर्जी को अपने सराउंडिंग से या सोर्स ऑफ हीट एनर्जी से क्या कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसमें एक एग्जांपल समझो, पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन
An endothermic process is any process which require or absorb the thermal energy. Thermal energy क्या होती है? हमारी heat energy from its surrounding. Endothermic reaction ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? रिक्वायर और एब्जॉर्बमेंट होती है किसकी? थर्मल एनर्जी की. कहाँ से? अपनी सराउंडिंग से या फिर सोर्स ऑफ हीट से. सोर्स ऑफ हीट मानी जहाँ से हम हीट को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इसमें एग्जांपल समझिए. एग्जांपल है इसमें पहला हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है. देखो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हमने मान लीजिए बर्फ जमाई थी और मैंने उस बर्फ को निकाल के कहाँ रख दिया? कमरे में ऐसे ही रख दिया. ठीक है. तो आप देखना कि थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगी? पानी. अब हुआ क्या बेटा कि जो वो बर्फ थी वो ठंडी थी अपने सराउंडिंग के मुकाबले. ठीक है. और आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज गर्म होती है और कोई चीज ठंडी होती है तो वो हॉटर टू कोल्डर में ट्रांसफर होती है. हीट ट्रांसफर जिसको हम बोलते थे. तो क्या होगा जब हमने वो बर्फ रखी, बर्फ ठंडी है और जो हमारी सराउंडिंग है उसके आसपास का जो वातावरण है वो गर्म है. तो क्या करेगा? जो भी उसमें वातावरण में जो हीट होगी वो बर्फ क्या करेगी? एब्जॉर्ब करने लगेगी. और बर्फ जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? पानी में. और हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो क्या है? इट मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखा रही है. ठीक है. या फिर इसमें सेकेंड एग्जांपल समझिए. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. अब देखो क्या होता है कि पानी क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है? पानी एब्जॉर्ब होता है और वेपर्स में चेंज हो जाता है. तो वो हमें हीट कहाँ से मिलती है? सन से हमें हीट मिली है ना. आपने देखा होगा कि हम अगर गर्मियों में बाहर अपनी फ्लोर पे या रोड पे हम पानी छिड़के तो कुछ देर बाद वो पानी गायब हो जाता है. गायब मतलब सूख जाता है. अब वो सूखा कैसे? देखो हमारी जमीन क्या थी? गर्म थी. हमारा वातावरण भी गर्म था. ठीक है. तो उसने क्या करा? और गर्मियों में हमें सन से काफी अच्छी हीट भी मिलती है. तो उसने क्या करा? सन की सराउंडिंग्स की हीट को क्या करा? एब्जॉर्ब किया और खुद वाटर से किस में चेंज हो गया? वेपर से. ठीक है. तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. या हम ये कह सकते हैं थर्ड एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया था. कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. कैसे? क्योंकि आपने देखा है कि जब हम खाना पकाते हैं तो जो कच्चा खाना होता है वो क्या करता है? उस हीट को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो खाना फिर पक जाता है. ठीक है. रॉ मटेरियल किस में बन जाता है? कुक्ड फूड में. ठीक है. तो इट इज जो कुकिंग ऑफ फूड है वो किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का. तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई होगी. ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है. तो हमने अभी ये 3 टॉपिक हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे. इस वीडियो में हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. इस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी चेंज इन टेम्परेचर. और जिसमें हमने देखा कि 2 तरीके का चेंज हो रहा है कि उसमें एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें से हीट रिलीज होती है. ठीक है. और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम अपनी 5th कैरेक्टरिस्टिक करने जा रहे हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट. ठीक है. चेंज होता है. ठीक है. तो हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट. ठीक है. व्हाट इज चेंज इन स्टेट? ध्यान से समझिए कि स्टेट क्या हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं. ऐसे तो मेन 5 होते हैं पर हमारे कोर्स में 3 ही हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट पाए जाते हैं. अब देखो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि रिएक्शन के दौरान
स्टेट का चेंज होना। अब देखो बच्चों, इस चेंज इन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक में हम दो चीज सीखेंगे। अभी जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उस रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं वो, और कैसे चेंज स्टेट हो रहा है वो, ठीक है, या किस रिएक्शन में चेंज स्टेट हो रहा है। तो इसका एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल का। बर्निंग ऑफ कैंडल, ध्यान से समझिएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब मोमबत्ती जलती है तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि वो हीट और लाइट तो देती है, साथ में जब मोमबत्ती जलती है तो वो पिघलती चली जाती है ना। और जो हमारा सॉलिड वैक्स है, जो हमारा सॉलिड मोमबत्ती है, वो किस में चेंज हो जाती है, वैक्स में, और वो क्या होता है, लिक्विड में। वो क्या होता है, लिक्विड में। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। इट मीन्स दो स्टेट चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा चेंज इन स्टेट। तो ये तो हमारा हुआ चेंज इन स्टेट। अब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, देखो ये हमारी कैंडल है, कैंडल बर्न हो रही है, ठीक है। तो ये क्या दे रही है, लाइट प्लस वैक्स, और देखो प्लस हीट, क्या दे रही है, हीट भी दे रही है। और कोई चीज हीट रिलीज करती है तो वो हमारी रिएक्शन क्या होती है, हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने अभी पिछले टॉपिक में ही पढ़ा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें आप ये चीज देखो कि दो रिएक्शंस हो रही है, एक तो स्टेट भी चेंज हो रहा है और दूसरा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। स्टेट कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे कैंडल हमारी सॉलिड में थी और यहाँ पे हमें जो वैक्स मिलता है वो क्या मिलता है, लिक्विड में मिलता है ना। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है ये, कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो एक चीज देखो बेटा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो हम हीट लिखते हैं, जो हीट रिलीज हो रही है उसको कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। कहाँ, किधर की तरफ लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में। अब दूसरा एग्जांपल समझिए आप इसमें, एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। अब इसको समझिए, मेल्टिंग ऑफ आइस को देखो, हमारे पास क्या है, आइस है, और अभी हमने पढ़ा कि आइस क्या करती है, अपने सराउंडिंग से क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। इट मीन्स रिएक्शन कौन कर रहा है, आइस और हीट। तो क्या है, हीट जब उसने आइस में जब हीट एब्जॉर्ब की तो वो किस में चेंज हो गई, वाटर में। किस में चेंज हो गई, वाटर में। और हमें पता है कि वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। तो देखो कि यहाँ पे हमारा पहले तो स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में। और एक चीज और देखो बेटा कि इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और हमने पढ़ा है अभी पिछले टॉपिक में कि ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा इसमें एक चीज ध्यान दो कि जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसमें हम हीट कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो ये था हमारा चेंज इन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो देखो क्या था, इसमें हमने दो चीज पढ़ा। सबसे पहले तो हमारे जो स्टेट होते हैं वो तीन तरीके के स्टेट होते हैं, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और फिर इसमें हमने ये भी देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को कहाँ लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया बर्निंग ऑफ कैंडल का, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, जब कैंडल जलती है तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है, वैक्स भी प्रोड्यूस करती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो क्या है, कैंडल एक सॉलिड स्टेट में होती है और जलने के बाद किस में चेंज होती है, लिक्विड में। तो इट मीन्स ये अपना स्टेट चेंज करी है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है।
और अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें से क्या होता है, हीट रिलीज हो रही हो, वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। हीट को हम कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल ये हमने मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है, हमने आइस लिया, आइस ने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब किया और किसमें चेंज हो गया, वाटर में। और हमने पढ़ा है कि आइस का स्टेट क्या होता है, सॉलिड, और वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड। तो इट इज अ चेंज इन स्टेट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंज इन स्टेट, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। और एक चीज हमने और देखी कि इस रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। और अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और इससे हमें ये पता चला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो हमारी 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।